हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका साथी चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू सौरभ पर स्वागत करता हूं। सभी भाइयों को एक खुशखबरी देनी थी। अगले हफ्ते में चीफ टीएनसी की प्रमोशन लिस्ट निकलने वाली है। मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है, उसमें हमारे 7 ऐसे साथी हैं जिनका 24 ग्रेड पे से 42 ग्रेड पे में पदोन्नति हो जाएगी। उसके बाद नवंबर के माह तक सीनियर टीएनसी की लिस्ट निकलेगी और उसमें 10 से 15 ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी पदोन्नति होनी है। मैं ये तो नहीं कह सकता नवंबर के महीने में कौन सी वीक में वो लिस्ट आएगी, पर लिस्ट वो आ जाएगी। और साथियों, मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहले दशहरे से कम 15 दिन पहले बोनस की घोषणा हो जाया करती थी, किंतु अभी भारत सरकार के कान पे टसते मस बिल्कुल नहीं हुआ है। दशहरा तक सबके किंतु अभी तो बोनस की घोषणा ही नहीं हुई है, आएगा तो तब। मैंने ये सुना था कि अच्छा काम करते हैं उसका प्राइज मिलता है। रेलवे कर्मचारियों के साथ पता नहीं क्यों भारत सरकार एक द्वेष भावना से कार्य करती है। कोरोना काल में हमारे ऐसे 250 से लेकर 300 ऐसे कर्मचारी थे कि जिनकी कोरोना काल में मौत हो गई। उन्होंने किसी भी रेलवे कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए निष्ठा से और अपनी ड्यूटी की, उसका हमें इनाम मिला। पहले डीए रोक दिया गया, डीआर रोक दी गई और इनको 2021 तक जून 2021 तक रोक दिया गया। इसके बाद नाइट ड्यूटी पर सीलिंग लगा दी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 43,600 से ऊपर वालों को नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगी, क्यों उनसे नाइट ड्यूटी कराते हो? उसके साथ साथ एक लेटर ऐसा भी निकाल लो कि जिन कर्मचारियों की बेसिक 43,600 से ऊपर है वो नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। उसके लिए हम सब रेलवे कर्मचारी आपके बड़े आभारी भी रहेंगे। और मैं अपने मीडिया भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, आज पूरे देश में नई पेंशन स्कीम का पूरे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी इतनी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं, किंतु हमारे मीडिया भाई उसको कहीं भी किसी भी चैनल पर कोई नहीं दिखाता है। ऐसा क्यों? जब रिया चक्रवर्ती को जेल गई तो उनको पूरा देश के मीडिया बंधु बड़ी जोर जोर से दिखाते हैं। आज रात को रिया चक्रवर्ती को नींद नहीं आई, आज रिया चक्रवर्ती ने खाना नहीं खाया। अरे वो तो अकेली रिया चक्रवर्ती थी जिन्होंने खाना नहीं खाया। इन लोगों को तो पूछो, इतने कर्मचारी हैं जिन्हें जो नई पेंशन स्कीम में आते हैं उनके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। दूसरी बात, जब कंगना रानौत का छज्जा टूटता है तो कंगना रानौत का छज्जा नहीं टूटा, वो हमारे पूरे देश का छज्जा टूटा। हमारे मीडिया बंधु वहीं खड़े रहिए। ये देखो, रंगना कानौत का छज्जा धरती में गिरा है, इतने ऊपर से गिरा है, पूरे देश में कुछ नहीं चला। ओनली रिया चक्रवर्ती, कंगना रानौत का छज्जा ही चलता रहा। अरे भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे, आप सरकारी नहीं है, ठीक है, मैं एक सरकारी एम्प्लॉई हूँ कि मेरे घर में सरकारी एम्प्लॉई है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं हो, आपका बेटा भी तो सरकारी हो सकता है, आपके भाई भी तो सरकारी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी तो हो सकते हैं, मैं भी तो आपका भाई हूँगा। क्यों नहीं? आप हम सब कर्मचारियों की, पूरे देश की कर्मचारियों का आप अपने चैनल पर क्यों नहीं दिखाते हो? हमारे साथ आप भी ऐसा सौतेला व्यवहार करते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी गिनती उसमें समान नहीं। एक छोटी सी कहानी है, एक घर में आग लग जाती है तो सब लोग उसे बुझाते हैं। वहाँ एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस आग में डालती है। वो बार बार कई घंटों तक ऐसा करती है। एक उसी पेड़ पे एक कौवा बैठा रहता है। अब वो कौवा कहता, अरे तेरे चोंच में जो पानी ले जाती इससे क्या आग बुझ जाएगी? तो वो ये कहती है, अरे कौवे तू तो कौवा ही रहा, मेरे इस चोंच भर पानी से बिल्कुल आग नहीं बुझे, मैं प्रयास तो कर रही हूँ। कम से कम ये तो देख, मेरी गिनती प्रयास करने वालों में होगी और तेरी गिनती तो तमाशे देखने वालों में होगी। मैं भाइयों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी, जब हमारे साथी, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई ने
एनपीएस की रद्द करने की मांग उठाई थी, तो आपने उसको क्यों नहीं दिखाया? आप क्या खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? आप उस पीढ़ी को क्या जवाब दे पाओगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जहाँ भी एनपीएस का कोई भी संस्था, संघ जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जोर शोर से अपने चैनल पर दिखाएं। धन्यवाद।